बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आमिर रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एकेडमी बाय आमिर। व्यूवर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स स्टार्ट कर रखा है जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि वर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को जो है डिस्क्राइब किया था। तो आज की जो है लेक्चर नंबर 5, इसमें हम लोग जो है वर्ब को देखने जा रहे हैं। तो वर्ब, इसकी जो डेफिनेशन है ये हम लोग कंक्लूजन में इसको जो है देखेंगे। सबसे पहले हम इसके डिफरेंट फंक्शंस को देख लेते हैं ताकि जो है इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से जो है वो समझ सकें। तो जब हम लोग ग्रामर यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस वगैरह में, तो दो किस्म के जो वर्ब्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला जो है वो है प्रिंसिपल वर्ब और इसको मेन वर्ब कहा जाता है। और दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को मिलता है। तो दो किस्म के वर्ब से हमारा जो है सामना होता है, प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। चूँकि पिछली जो प्रीवियस वीडियो थी एडजेक्टिव वाली वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है प्रिंसिपल वर्ब को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब को जो है डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल वर्ब, इसके डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको अगर देखा जाए तो इसका जो पहला एक फंक्शन है वो है टू डू। वर्ब टू डू क्या मतलब कि इसमें जो है हमें एक्शन देखने को मिलता है जिसको हम लोग एक्शन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है। अब टू डू का उर्दू में क्या मतलब होता है? टू डू का मतलब होता है किसी चीज़ का करना या किसी चीज़ का किसी भी तरीके से करना। मतलब क्या है उर्दू में? इसको हम लोग करना की मीनिंग में जो है लेते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उसमें हम लोग जो है एक्शन वर्ब को तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये एक सेंटेंस है, ही इज़ राइटिंग ए लेटर। तो इसमें अगर देखा जाए ही इज़, इसमें ही इज़, ए और लेटर, इनमें तो हमें कोई भी जो है एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। एक्शन हमें नज़र आ रहा है राइटिंग में, और ये हमारा क्या है? मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है। और ये एक्शन वर्ब है। तो पता कैसे चला कि राइटिंग मतलब क्या? कि लिखना। ठीक है। तो ये एक काम है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो है राइटिंग का। इसको अगर हम लोग चेंज करें तो भी जो है ये हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक ही रहता है। जैसा कि ही इज़ सेंडिंग ए लेटर अगर मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है, या मैं इसको रिसीविंग कर देता हूँ, ही इज़ रिसीविंग ए लेटर, या ही इज़ पोस्टिंग ए लेटर। तो ये जितने भी वर्ड हैं, पोस्टिंग, सेंडिंग, राइटिंग और रिसीविंग वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं हमारे एक्शन वर्ब हैं। इनको हम लोग कहते हैं एक्शन वर्ब्स। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका पहला जो फंक्शन है वो है वर्ब टू डू, क्या कि एक्शन को जाहिर करना, जैसा कि इस सेंटेंस में हमें एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस किस्म के जितने भी जो है ये वर्ब्स होते हैं इनको एक्शन वर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक्शन वर्ब की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो इसमें गो, राइट, कुक, ड्राइव और उसके बाद वॉक एट्सेट्रा।
तो इस तरीके से मतलब इस किस्म के जितने भी जो ये हमें वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ये सारे के सारे एज आ प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मेन वर्ब, और इसका जो दूसरा नाम है वो है एक्शन वर्ब। ये सारे के सारे वर्ब टू डू के जो इसका फंक्शन है उससे रिलेट करते हैं। और हमारा जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका जो सेकंड फंक्शन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो एज अ वर्ब टू बी यूज़ होता है। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का क्या मतलब है? स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। टू बी का क्या मतलब? किसी चीज़ का होना। जैसे टू डू का मतलब था करना, तो टू बी का मतलब होना, किसी चीज़ की स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही वॉज ए रिच मैन, ठीक है। अब कुछ जो हैं स्टूडेंट्स, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि सर वॉज तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और यहाँ पर वर्ब किधर है? ठीक है, क्वेश्चन उनका ठीक है, वो समझ रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब है ही नहीं। अब भाई अगर इसमें मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प कर रहा है? कौन से वर्ब की हेल्प कर रहा है? ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी बैंक में जाएं और वो कहें कि हमारा मैनेजर तो नहीं है, हमारा असिस्टेंट मैनेजर है। तो फिर उनसे यही पूछना चाहिए कि भाई जब मैनेजर ही नहीं है सिरे से तो ये असिस्टेंट मैनेजर किसको असिस्ट कर रहा है? इसी तरीके से अगर आप किसी फैक्ट्री वगैरह में जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा डायरेक्टर तो नहीं है बिल्कुल ही, हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा है, ठीक है, तो अब भाई असिस्टेंट डायरेक्टर किस को असिस्ट कर रहा है? ठीक है, डायरेक्टर नहीं है तो असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम? इसी तरीके से अगर मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब किस वर्ब की हेल्प कर रहा है? ठीक है, तो ये हमारा जो है वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि हमारा यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है वॉज। और वॉज जो है ये शो कर रहा है सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, कि जो सब्जेक्ट है वो एक ज़माने में रिच था, ठीक है, पास्ट में रिच था, और ये जो वॉज है ये हमारा मेन वर्ब का यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ कि शी इज़ आ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, अब इसमें क्या है? इज़ हमारा मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे इसमें कोई वर्ब नहीं है। तो इस सूरत में जो हमारा ये होता है इसको हम लोग बी वर्ब कहते हैं, और ये इज़ है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जो ये वर्ड है इज़, ठीक है, ये सब्जेक्ट की क्या चीज़? स्टेट को शो कर रहा है, बीइंग अ ब्यूटीफुल लेडी। समझ आई कि जो ये इसकी स्टेट ऑफ बीइंग है औरत की, कि औरत खूबसूरत है, उसका मतलब औरत का खूबसूरत होना, और शी जो है सब्जेक्ट है, और इज़ इसकी इस स्टेट को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर बी वर्ब की मैं आपको मतलब समझाना चाहूँ कि बी वर्ब होता क्या है, तो बी वर्ब जो है हमारा, इसकी कुछ जो है आपको मैं इसके केसेस बता देता हूँ। बीन और बीइंग, ठीक है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है जिसको V1 कहते हैं, ये V2 है, ये V3 है, और ये वर्ब की चौथी फॉर्म है, ठीक है। अब चौथी फॉर्म जिसको हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा, वो दरअसल जो है हमारी फोर्थ फॉर्म होती है जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। अब सिर्फ बी वर्ब यही है, इसके अलावा बी वर्ब कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बी जो है ये इनफिनाइट केस है, इसका जो है हमारे पास प्रेजेंट में क्या आता है? इज़, एम और प्लूरल के लिए आर, और वॉज जो है इसका ये सिंगुलर केस है, ठीक है, पास्ट का, इसके साथ जो है इसका प्लूरल जो है हमारे पास वर आता है, बीन और बीइंग इसी तरीके से जो है सेंटेंसेस में जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो बी वर्ब है, ठीक है, टू बी, वो सारे का सारा ये है, बी, वॉज, बीन और बीइंग। तो हम इनको इसी तरीके से ही जो है अपने फ़िक्रों में जो है सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारा जो है सेकंड फंक्शन था
प्रिंसिपल वर्ब का, ठीक है, वर्ब टू बी। इसी तरह हमने जो है दो फंक्शंस को डिस्कस किया है, वर्ब टू डू और वर्ब टू बी। टू डू का मतलब करना होता है, ठीक है, कि जिसमें आप लोग एक्शन वर्ब का जिक्र करते हो, ठीक है, दौड़ना, भागना, लड़ना, खाना पीना, जितने भी हैं। इसी के साथ जो सेकंड फंक्शन था वो टू बी का था, होना, स्टेट ऑफ बीइंग, जहाँ पर जो है शो होती है। अब स्टेट क्या होती है कि एक इंसान रिच है, ये उसकी स्टेट है, ठीक है, एक औरत अगर ब्यूटीफुल है तो ये उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है। और इसमें जो है हमारा जो जिसको हम लोग इज़ एम आर या वाज वर्ब को जिसको हम लोग बाकी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग में वर्ब टू बी में एज अ मेन वर्ब जो है यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। मेरा ख्याल से ये कन्फ्यूजन भी जो है उनकी सॉल्व हो गई होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग जो है कमेंट में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, तो होपफुली मैं आप लोगों को एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के जो 3 डिफरेंट इसके फंक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।